मैट्रिसेस। मैट्रिक्स अर्थात अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। अगर नंबर को कोई रोज एंड कॉलम में लिख दिया जाए, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, तो ये मैट्रिक्स है होना चाहिए। मेरे एग्जांपल में मैं एक नंबर से आपको समझा रहा हूं। ये रहा आपके पास एक मैट्रिक्स, नाम दे दूं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 और 4 रो में है, 5 और 6 रो में है। क्लियर है, पक्का हो गया। अब इस मैट्रिक्स में आर इंटू सी, दैट इज रो इंटू कॉलम को बताने को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जितने रो हैं उसको पहले बताइए। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, रो को पहले बताना है और कॉलम को बाद में बताना है। मेरे केस में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2 इंटू 2। क्या? 2 इंटू 2। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, कब ये ऐड हो सकते हैं, कब ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा हो सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो, वरना नहीं। एक अज्यूम करके एग्जांपल देता हूं। मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी है आपके पास 3 4 2 1। क्या इनको ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, एकदम एब्सोल्युटली ऐड कर सकते हैं। क्या इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? एकदम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहां भी 2 इंटू 2 है, यहां भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है। किया जा सकता है, पक्का जरूर किया जा सकता है, क्योंकि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में प्लस माइनस कर सकते हैं। और क्या मल्टीप्लाई का रूल क्या है? तो 2 मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिए, 2 मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड, कैन बी मल्टीप्लाइड। कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, क्या चीज? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ध्यान से सुन लीजिए, अगर यह संभव नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। अब तुमसे पूछूंगा इसी क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका रो और कॉलम, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 2 इंटू 2, ठीक। अब बी मैट्रिक्स देखो क्या है आपका, बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 3। अब बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अगर बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैं पूछूंगा तो तुम कहोगे सर 1 इंटू 2। अब बताओ क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? तुमको बताना है, यू हैव टू टेल, क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? पॉसिबल है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो और रीजन लिखो। हाँ, आपको लिखना है, तुमको लिखना है, मैं नहीं लिखने वाला यहां पर। इसको देखिए, समझिए और मुझे यस और नो में जवाब दीजिए और आगे रीजन लिखिए। मेरे सुपरस्टार्स लिखेंगे रीजन।